नमस्कार। डिवाइन डायरी में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमारी बातचीत भगवान कृष्ण के दिए एक बहुत ही दमदार वर्गीकरण पर थी। दैवी और आसुरी संपदा। हाँ, दैवी और आसुरी संपदा मतलब कौन से गुण हमें ऊपर उठाते हैं और कौन से हमें नीचे गिराते हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे अभय, मन की पवित्रता, सरलता और क्षमा जैसे गुण दैवी हैं जो मुक्ति की ओर ले जाते हैं, और दूसरी तरफ दंभ, घमंड, क्रोध और अज्ञान जैसी आसुरी प्रवृत्तियां हैं जो हमें बंधन में डालती हैं। और अध्याय का अंत एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश पर हुआ था कि कर्तव्य और अकर्तव्य का फैसला शास्त्रों के आधार पर करो। मतलब एक गाइड बुक है, उसे फॉलो करो। बिल्कुल। और यहीं से एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पैदा होता है जो शायद हर उस व्यक्ति के मन में आएगा जो आध्यात्मिक रास्ते पर है। हाँ, अर्जुन के मन में भी यही आया। एग्जैक्टली। शास्त्र एक फ्रेमवर्क देते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन उन करोड़ों लोगों का क्या जिन्होंने शायद शास्त्र पढ़े ही नहीं, हाँ, या जिन्हें उनकी जटिल बातें समझ नहीं आती। हाँ, पर उनके मन में ईश्वर के लिए या किसी अच्छाई के लिए एक गहरी श्रद्धा है। वो अपनी श्रद्धा से पूजा पाठ, दान पुण्य सब करते हैं। तो क्या उनकी श्रद्धा, उनका कर्म सब बेकार है? यही सवाल है। उनकी स्थिति क्या है? वो सात्विक है, राजसिक है या तामसिक? ये तो बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि ये धर्म को किताबों से निकालकर आम इंसान की जिंदगी में ले आता है। बिल्कुल। तो आज हम गीता के 17वें अध्याय में इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। ये अध्याय एक तरह से हमारे अंदर के ऑपरेटिंग सिस्टम को डीकोड करता है। अच्छा कहा। ये बताता है कि हमारी भीतरी बनावट, जिसे कृष्ण श्रद्धा कहते हैं, वो कैसे हमारे हर एक एक्शन को तय करती है। हम क्या खाते हैं, कैसे काम करते हैं, और यहाँ तक कि हम दान कैसे देते हैं। एकदम सही कहा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाली बात बहुत सटीक है। अध्याय की शुरुआत ही अर्जुन के इसी सवाल से होती है और भगवान का जवाब बहुत दिलचस्प है। वो ये नहीं कहते कि शास्त्र नहीं जानने वालों के कर्म व्यर्थ हैं। अच्छा। बल्कि वो कहते हैं कि हर इंसान की श्रद्धा उसके स्वभाव और उसके संस्कारों से पैदा होती है। और ये श्रद्धा ही 3 तरह की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। ठीक है। फिर वो एक सूत्र वाक्य देते हैं, पुरुषो अयम श्रद्धामयः, यानी इंसान कुछ और नहीं, बस अपनी श्रद्धा का ही स्वरूप है। हाँ। और आगे कहते हैं, यो यस् श्रद्धा स एव सः, जिसकी जैसी श्रद्धा है असल में वो वैसा ही है। मतलब हमारी डिग्री, हमारा बैंक बैलेंस हमारी पहचान नहीं है। नहीं, हमारी असली पहचान हमारी श्रद्धा है। हम दिल की गहराइयों से किस चीज में यकीन करते हैं, ये तो बहुत गहरी बात है। बहुत गहरी। और यही श्रद्धा तय करती है कि हम किसकी ओर आकर्षित होंगे। कैसे? सात्विक श्रद्धा वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं, यानी दिव्यता, अच्छाई और ज्ञान की। बिल्कुल। राजसिक श्रद्धा वाले यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, जो शक्ति, धन और अधिकार के प्रतीक हैं। उनका फोकस पावर और वेल्थ पर होता है। हाँ। और तामसिक श्रद्धा वाले लोग प्रेतों और भूतगणों को पूजते हैं, जो अंधकार, अज्ञान और नकारात्मक शक्तियों से जुड़े हैं। एकदम। तो आप किसे पूज रहे हैं, ये असल में आपके अंदर का आईना है। ठीक है। तो हमारा विश्वास या हमारी श्रद्धा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखते हैं कि ये सिस्टम हमारे रोजमर्रा के एप्लीकेशंस को कैसे चलाता है। और भगवान सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक चीज उठाते हैं, हमारा भोजन। ये बड़ा अजीब लग सकता है कि अध्यात्म की इतनी ऊंची बात करते करते बात खाने पर आ गई। अजीब नहीं, बल्कि बहुत लॉजिकल है, क्योंकि हमारे शरीर और मन का ईंधन तो भोजन ही है। जैसा ईंधन डालोगे गाड़ी वैसी ही चलेगी। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो कहावत भी है, जैसा अन्न वैसा मन। कृष्ण इसी विचार को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है सात्विक भोजन। ये वो खाना है जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रेम बढ़ाता है। रसयुक्त, चिकना, स्थिर रहने वाला और मन को भाने वाला। अगर आज की भाषा में कहें तो ये माइंडफुल ईटिंग है। हाँ, ताजा बना, पौष्टिक, हल्का खाना जो शरीर और मन दोनों को शांत करे। फिर आता है राजसिक भोजन। कड़वा, खट्टा, बहुत ज्यादा नमकीन, बहुत गरम, तीखा, रूखा और जलन पैदा करने वाला। हाँ, कृष्ण कहते हैं कि ये दुख, चिंता और रोग पैदा करता है। ये आज की हसल कल्चर का खाना है। बिल्कुल। तेज, मसालेदार, जो आपको तुरंत एक किक या रश तो देता है, पर लंबे समय में बेचैनी और स्ट्रेस छोड़ जाता है। बहुत ज्यादा कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स या बहुत तला भुना स्ट्रीट फूड, वो सब इसी कैटेगरी में आता है। और तीसरा है तामसिक भोजन। अधपका, रस रहित, दुर्गंध वाला, बासी और जूठा।
ये तो सीधा सीधा लेथार्जी और ब्रेन फॉग से जुड़ा है। प्रोसेस्ड फूड, माइक्रोवेव मील्स, पुराना खाना, जो खाने के बाद आपको सोफे पर ढा दे और काम करने का मन ही ना करे। तो ये सिर्फ खाने की रेसिपी नहीं है, ये हमारे मन की स्थिति का प्रिस्क्रिप्शन है। बिल्कुल, भोजन से हमारे मन की क्वालिटी तय होती है और मन की क्वालिटी से हमारी श्रद्धा की। ये सब आपस में जुड़ा है। और अगर हमारा खाना हमारी श्रद्धा को दिखाता है तो हमारे बड़े कर्म, जिन्हें हम यज्ञ कहते हैं, वो तो और भी साफ तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन कुंड में आहुति देना तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। गीता के संदर्भ में यज्ञ का अर्थ बहुत व्यापक है। अच्छा। कोई भी कर्म जो किसी बड़े लक्ष्य के लिए निस्वार्थ भाव से एक कर्तव्य समझकर किया जाए, वो यज्ञ है। अब कृष्ण कहते हैं कि ये यज्ञ भी 3 तरह के होते हैं। पहला है सात्विक यज्ञ, जो शास्त्र की विधि से, फल की इच्छा के बिना और ये मेरा कर्तव्य है इस भाव से किया जाता है। इसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, बस कर्म के लिए कर्म। जैसे एक वैज्ञानिक जो मानवता के भले के लिए सालों तक रिसर्च करता है बिना किसी अवार्ड की चिंता किए, बहुत अच्छा उदाहरण है। फिर है राजसिक यज्ञ, जो दंभ के लिए, दिखावे के लिए या किसी फल की इच्छा से किया जाता है। इसका मकसद होता है कि लोग मेरी वाहवाही करें, मुझे बड़ा दानी या धर्मात्मा समझें। आज के दौर में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पब्लिसिटी के लिए चैरिटी। हाँ, जहाँ दान देने से ज्यादा जरूरी उसकी प्रेस रिलीज बन जाती है। बिल्कुल। और फिर तामसिक यज्ञ, ये वो काम है जो बिना किसी विधि के, बिना किसी मंत्र या अन्नदान के, बिना दक्षिणा के और सबसे जरूरी बिना श्रद्धा के किया जाता है। हाँ, ये बस एक बोझ है जिसे निपटाया जा रहा है। जैसे कोई बेमन से ऑफिस का काम करे, बस किसी तरह दिन काट रहा हो। न कंपनी के भले की सोच, न खुद की ग्रोथ की, बस एक मैकेनिकल एक्शन। तो हमारा भोजन, हमारे कर्तव्य कर्म, ये सब हमारी भीतरी श्रद्धा को आईना दिखाते हैं। हाँ, और यही तर्क एक कदम और आगे जाता है, उन कामों पर भी लागू होता है जिन्हें हम तप कहते हैं। लेकिन यहाँ तप का मतलब सिर्फ भूखे रहना या शरीर को कांटों पे सुलाना नहीं है। नहीं, जैसा हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं वैसा बिल्कुल नहीं। तो कृष्ण के अनुसार तप क्या है? कृष्ण तप को 3 स्तरों पर परिभाषित करते हैं: शरीर, वाणी और मन। ये एक पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है। अच्छा। शारीरिक तप है देवता, गुरु और ज्ञानी जनों का आदर करना, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। ये आपके बाहरी आचरण का अनुशासन है। और वाणी का तप? वाणी का तप बहुत ही सुंदर है। ऐसा बोलना जो किसी को चुभे नहीं, जो सच हो, प्रिय हो और दूसरों के हित में हो। और साथ में स्वाध्याय यानी ज्ञान की बातों का अध्ययन करना। आज की सोशल मीडिया के दौर में ये कितना जरूरी है। बहुत ज्यादा। बिना सोचे समझे रिएक्ट करना, कड़वी बातें लिखना, ये सब वाणी के तप का उल्टा है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना वाणी का तप हो सकता है, लेकिन ट्रोलिंग कभी नहीं। बिल्कुल। और सबसे ऊपर है मानसिक तप। वो क्या है? मन की प्रसन्नता, शांत स्वभाव, मौन, आत्मसंयम और भावों की शुद्धि। ये सबसे मुश्किल है। बाहर से शांत दिखना आसान है, पर अंदर विचारों के तूफान को शांत करना ही असली तप है। और जाहिर है इन तीनों तपों को भी 3 गुणों में बांटा गया होगा। बिल्कुल। सात्विक तप वो है जो बिना फल की इच्छा के पूरी श्रद्धा से किया जाता है, खुद को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है। राजसिक तप वो है जो मान सम्मान या पूजा पाने के लिए दिखावे के साथ किया जाता है। जैसे कोई जिम तो जाए पर उसका मकसद सेहत से ज्यादा सोशल मीडिया पर फोटो डालना हो। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे तप का फल अस्थायी होता है। सही बात है। और तामसिक तप वो है जो किसी मूर्खतापूर्ण जिद से, खुद को कष्ट देकर या दूसरे का बुरा करने के लिए किया जाए। ये तो आत्मविनाशकारी है। बिल्कुल। खाना, काम, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये सब कुछ हमारे अंदर की श्रद्धा से जुड़ा है। अब बात आती है दान की। ये एक ऐसा विषय है जहां नियत का सवाल सबसे बड़ा हो जाता है। हाँ, और यहाँ मुझे वो सवाल याद आता है जो आपने पहले उठाया था। कौन सा? क्या ये वर्गीकरण हमें लोगों को लेबल करने पर मजबूर नहीं करता कि वो तो तामसिक है या ये तो राजसिक दान है? हाँ, यही मेरा मतलब था। क्या इसमें एक तरह का जजमेंट नहीं छिपा है? हाँ, ये जानना जरूरी तो है, पर इसका इस्तेमाल दूसरों को जज करने के लिए भी हो सकता है। आपका सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब गीता के दर्शन में ही छिपा है। ये ज्ञान दूसरों पर लेबल लगाने के लिए नहीं है, बल्कि खुद के कर्मों का विश्लेषण करने के लिए है। एकदम। ये एक सेल्फ चेकलिस्ट है।
जब मैं दान दे रहा हूँ तो मुझे खुद से पूछना है कि मेरी नीयत क्या है। तो फिर दान के 3 प्रकार क्या हैं? सात्विक दान वो है जो देना मेरा कर्तव्य है इस भाव से सही जगह, सही समय और सही व्यक्ति को दिया जाए, बिना किसी एहसान की भावना के। आप ये सोचकर नहीं देते कि ये व्यक्ति मेरे काम आएगा? बिल्कुल नहीं। राजसिक दान वो है जो या तो बेमन से क्लेश पूर्वक दिया जाए या फिर बदले में कुछ पाने की उम्मीद से, जैसे प्रसिद्धि, पुण्य या कोई फेवर। हाँ, और तामसिक दान वो है जो बिना आदर के, तिरस्कार के साथ, गलत जगह, गलत समय पर और कुपात्र को दिया जाए। ऐसा दान देने वाले और लेने वाले दोनों का नुकसान करता है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि हमारे जीवन का हर पहलू श्रद्धा, भोजन, यज्ञ, तप और दान इन 3 गुणों से प्रभावित है। अब हम अध्याय के सबसे कह सकते हैं रहस्यमयी और गहरे हिस्से पर आते हैं। ओम, तत्, सत। हाँ, ये 3 शब्द क्या हैं और इनका हमारे कर्मों से क्या लेना देना है? ये इस पूरे अध्याय का सार है। भगवान कहते हैं कि ओम तत् सत ये परब्रह्म यानी उस अल्टीमेट रियलिटी के 3 नाम हैं। ठीक है। ये 3 शब्द हमारे कर्म को साधारण से असाधारण बना सकते हैं। कैसे? एक एक करके समझते हैं। ओम का क्या मतलब है? ओम उस परम सत्ता का सबसे आदिम और सार्वभौमिक प्रतीक है। इसीलिए शास्त्र में विधान की गई कोई भी क्रिया, यज्ञ, दान, तप, हाँ, वो ओम के उच्चारण से ही शुरू होती है। ये ऐसा है जैसे आप किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसे डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो। ये आपके एक्शन को एक कॉस्मिक शुरुआत देता है। बहुत सुंदर कहा। ठीक है, ओम से शुरुआत हुई। हाँ। अब तत् का क्या रोल है? तत् का शाब्दिक अर्थ है वह। इसका भाव है कि सब कुछ वही है, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। अच्छा। जब कोई व्यक्ति फल की इच्छा को पूरी तरह त्याग कर ये मानकर कर्म करता है कि कर्ता भी वही है, कर्म भी वही है और कर्म का फल भी उसी का है, तो ये तत् का भाव है। यानी ये कहने जैसा है कि ये मैं नहीं कर रहा, ये सब उसी का है। एक तरह से अपने काम से खुद को पूरी तरह डिटैच करना। बिल्कुल, ये सब डिटैचमेंट नहीं है, ये कर्ता के अहंकार का विसर्जन है। यहीं पर अद्वैत वेदांत का तत् त्वम असि यानी तुम वही हो का सिद्धांत भी झलकता है। ये याद रखना कि करने वाला और वो परम सत्ता अलग नहीं है। ये भाव कर्म को एक यज्ञ बना देता है। एकदम अद्भुत। और तीसरा शब्द सत। सत के 2 मुख्य अर्थ हैं, सत्य और श्रेष्ठ। कोई भी शुभ और प्रशंसनीय कर्म सत कहलाता है। ठीक है। और यज्ञ, तत् और दान में जो अटूट निष्ठा होती है उसे भी सत कहते हैं। तो अगर ओम कर्म की शुरुआत है, तत् कर्ता के अहंकार का विसर्जन है, सत उस कर्म की पवित्रता और उसमें लगी हुई निष्ठा का प्रतीक है। ये तीनों मिलकर किसी भी कर्म को आध्यात्मिक बना देते हैं। ये तो कर्मयोग का पूरा फॉर्मूला है। और इसी के साथ अध्याय के अंतिम श्लोक पर आते हैं जो पूरी बातचीत का निचोड़ है। भगवान कहते हैं कि बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी काम, चाहे वो हवन हो, दान हो या तप हो, असत कहलाता है। हाँ, और असत शब्द को समझना बहुत जरूरी है। असत का मतलब सिर्फ बुरा नहीं है। तो क्या है? इसका मतलब है जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो, व्यर्थ, निष्फल। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कर्म न तो इस लोक में कोई फायदा देता है न परलोक में, वो बस खो जाता है। हाँ, चाहे बाहर से वो कितना भी बड़ा क्यों न दिखे। ये हमें सिखाता है कि कर्म का असली मूल्य उसके आकार में नहीं, उसके पीछे के भाव, श्रद्धा और नियत में है। तो एक छोटा सा काम अगर पूरी श्रद्धा से किया जाए तो वो किसी बड़े बिना श्रद्धा के किए गए काम से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। निश्चित रूप से। और यही मैं आज की बातचीत का अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। ये अध्याय हमें एक बहुत शक्तिशाली आईना देता है। ये हमें दिन भर के कामों के बाद रुक कर खुद से पूछने को कहता है, आज मैंने जो भी किया उसके पीछे कौन सी श्रद्धा काम कर रही थी? सात्विक, राजसिक, तामसिक? हाँ, क्या मेरे काम सिर्फ दिखावे, स्वार्थ या जिद से प्रेरित थे, या उनके पीछे सच में एक निस्वार्थ, कल्याणकारी और सच्ची भावना थी? क्योंकि अंत में वही भावना हमारे कर्म को सत यानी सार्थक या असत यानी निरर्थक बनाती है। सवाल ये नहीं है कि हमने क्या किया, सवाल ये है कि हमने क्यों किया। क्या हमने क्यों किया? इस गहरे सवाल के साथ आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।